हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानसी क्लासेस। सो गाइज, आज की वीडियो में हम फॉर्मूला और उसके कुछ क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे और आपको भी प्रैक्टिस के लिए देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज अगर आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल। तो देखिए, सबसे पहला है यहाँ पर कि रेंज कैसे निकालते हैं। रेंज का मतलब होता है कि हम हाईएस्ट वैल्यू में से जो भी हमारी हाईएस्ट वैल्यू होगी उस हाईएस्ट वैल्यू में से हम लोएस्ट वैल्यू को माइनस कर देंगे, यानी कि जो सबसे ज्यादा नंबर है उनमें से सबसे कम नंबर को जैसे आप माइनस करेंगे तो रेंज निकल के आ जाएगी। अब इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्कोर हैज द ग्रेटेस्ट वेरिएबिलिटी, यानी जिसको हम रेंज बोलते हैं, तो इसमें से किसका यहाँ पर सबसे ज्यादा रेंज है। तो देखिए 2, 5, 8, 11, या आप इसको देख लीजिए, इसमें तो कोई रेंज ही नहीं है, सब समान है, इक्वल है, तो ये तो हो नहीं सकता। इसके बाद अगर हम इस टेबल को देखते हैं तो 22 सबसे लोएस्ट है और सबसे हाईएस्ट है आपका 45, तो इसकी जो रेंज है वो कितनी है, ओनली 3 का डिफरेंस है, तो ये तो नहीं हो सकता है। रेंज इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सबसे ज्यादा जो डिफरेंस है वो 2 और 11 के बीच में है। तो 2 यहाँ पर क्या है, सबसे छोटा है, और 11 सबसे बड़ा है, तो इनके बीच का जो रेंज आया कितना आया, 9 आया। इसका जो है 20 और 27 के बीच का देखेंगे तो 6 है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट रेंज है वो किसकी है, यहाँ पर आपकी ए की निकल के आती है। तो ये हो गया आपका रेंज निकालने का तरीका, और बहुत सिंपल भी होता है कि जैसे आपकी क्लास में 100 स्टूडेंट है, 100 स्टूडेंट में से जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स आए हैं किसी बच्चे के वो 90 हैं, और जो सबसे लोएस्ट मार्क्स आए हैं वो यहाँ पे 30 है। तो 90 और 30 के बीच कितना डिफरेंस हो गया, 60। तो आपकी क्लास की जो रेंज है वो कितनी है, 60। तो इस तरीके से हम रेंज को कैलकुलेट करते हैं। अब देखें फॉर्मूला नंबर 2। फॉर्मूला नंबर 2 डील करता है यहाँ पर मीन। तो मीन बहुत जरूरी है, आना चाहिए, मीन आना चाहिए, मीडियन मोड, ये 3 चीजें तो बच्चे को जरूर आनी चाहिए। तो मीन कैसे निकालते हैं। मीन का फॉर्मूला होता है एक्स सिग्मा एक्स अपॉन एन, या फिर इसको सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन भी लिखते हैं। अब सिग्मा एक्स का मतलब क्या है, तो इसको मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाती हूँ कि देखिए सिग्मा का मतलब सिग्मा कब लग जाता है, x1, x2, x3, x4, हमें नहीं पता है कि यहाँ पर कितने संख्याएं हो सकती हैं। तो हमने क्या किया, xi लिखा और उसके ऊपर सिग्मा लगा दिया, यानी कि यहाँ पे कितने भी हो सकते हैं, सम, यानी कि सिग्मा का मतलब क्या है, यहाँ पर सम, यानी कि जो सम है वो कितना भी यहाँ पर हो सकता है, तो उस टोटल का xi अपॉन n। अब इसका एक क्वेश्चन देखिए तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए हम इसको निकालना चाहते हैं कि मीन निकालना चाहते हैं, तो मीन निकालने के लिए आपके सामने एक क्वेश्चन है। 25418 यहाँ पर दिया हुआ है और हमें इस टेबल का मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करिए, इन सभी को आपस में ऐड कर दीजिए। तो इन सबको जब आप आपस में ऐड करेंगे तो हो गया आपका 20, और 20 यानी कि अब 25418, तो 2 का मतलब हो गया सिग्मा 1, 5 का मतलब हो गया सिग्मा 2, यानी कि ये जो चार सब वैल्यू थी उसको हमने ऐड किया और अपॉन हमने क्या कर दिया, यहाँ पर अपॉन हमने यहाँ पे कर दिया n, और n का मतलब हो गया यहाँ पे टोटल नंबर्स हैं कितने, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हमारे पास कितने थे, 5 थे। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 20 में आप 5 का भाग दे दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो राइट आंसर होगा 4। 4 जो होगा इस टेबल का क्या हो गया, मीन हो गया, यानी कि ये इसका एवरेज स्कोर। अब मान लीजिए कि आपको जो ये मीन है वहां पर क्या है कि एफ एक्स, मैंने एक आपको बताया था कि कभी कभी क्या होता है, हमें एफ एक्स दिया होता है, यानी कि फ्रिक्वेंसी दी होती है कि किस तरीके से हम इस फ्रिक्वेंसी के द्वारा मीन को कैलकुलेट करें। तो फ्रिक्वेंसी का मतलब क्या आता है, जैसे कोई चीज किसी जगह बार बार आ रही है तो वो क्या होगी, फ्रिक्वेंसी हो गई। जैसे कोई 2 है, एक टेबल में 3 बार आ गया तो 2 की फ्रिक्वेंसी होगी 3, और उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आंसर क्या निकल गया है, 6। तो एक क्वेश्चन अब हम इस पे भी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी पे, व्हाट इज द मीन फॉर द स्कोर सो इन द फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपको मुझे करके आंसर बताना होगा यहाँ पे कि देखिए अब एक का जो फ्रिक्वेंसी है वो कितना है, एक ही है। 2 का फ्रिक्वेंसी कितना है, 3 है, तो इसका आंसर यहाँ पे हम कितना मानेंगे, 6 हो गया, यानी कि 2 इंटू 3 यानी कि 6। 3 का फ्रिक्वेंसी कितना है, 3, यानी कि 9 बार आया है, 9 हो गया। 4 का फ्रिक्वेंसी कितना है, 2 टाइम, यानी कि 8, और 5 का फ्रिक्वेंसी कितना है, 5। तो इन वैल्यूज को आप यहाँ मल्टीप्लाई करके जब लिख देंगे तो उसका फ्रिक्वेंसी हो जाएगा, उसको जब आप ऐड कर दोगे तब यहाँ पर आपका एफ एक्स निकल के आ जाएगा, और एफ एक्स जब आपके सामने आ जाएगा तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। और एन यहाँ पर कितना है, अगर हम एन देखें तो एन है यहाँ पर
5n है, 5n है, और 5n में जब आप इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके सामने आंसर निकल के आ जाएगा। और वो जितने ज़्यादा लोग मुझे आंसर बताएंगे उतना ही मैं इस वीडियो को जरूर बनाऊंगी। इस तरह के वीडियोस अगर आपको अच्छे लगेंगे तो मैं और बना दूंगी, और इससे आपको सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इससे एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। ओके गाइज, आज मैंने आपको बेसिकली मीन सिखा दिया है निकालना, और रेंज निकालना बता दिया। और मीन मैंने आपको दोनों तरीके का बता दिया। अगर एफ दिया है यानी कि फ्रीक्वेंसी दी है तब क्या होगा, और यहाँ पर अगर फ्रीक्वेंसी नहीं दी है तब हम मीन को कैसे निकालेंगे, ये दोनों बातें मैंने बनाई है। अब आपका काम ये है कि आपको मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना होगा। और अगर आपको इस तरह के वीडियोस चाहिए हैं तो वो भी आपको बताना होगा। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको ये वीडियोस बना के दे दूंगी। अगर आपको ये पेपर भी चाहिए होगा मैं वो भी दे दूंगी, ये फॉर्मूले का टेबल चाहिए होगा मैं वो भी दे दूंगी। आपको जो भी चाहिए आपके इस एग्जाम को पास करने के लिए, वो सारी चीजें आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दी जाएंगी। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। अगर जरूरत है आपको तो आप जरूर ज्वाइन कर लें। तो इसके लिए ये ज्ञानस्थली का यहाँ पर चैनल है, और ये देखिए आप इसको ज्वाइन करने से आपको सारे जो पीडीएफ वगैरह हैं वो टाइम टू टाइम पे मिलते रहेंगे। तो इसका लिंक है टेलीग्राम में ज्ञानस्थली। सो ओके गाइस, थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।